हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रमोद यादव। मैं अपने प्रमोद यादव मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम लेकर के आए हैं मैथ्स की वीडियो। इसमें मैं आपको बताने जाऊंगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, कैसे स्क्वायर निकालते हैं किसी भी संख्या का, और स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी भी संख्या का। किसी भी संख्या कहने का मतलब देखिए, स्क्वायर रूट फिर से समझिए। स्क्वायर रूट हम उसी संख्या का ज्ञात करेंगे जो अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या, उल्टा संख्या ना निकाला जाए। मैं तो अपने मन में सोच लिया गुरुजी 15 बताइए, गुरुजी 29 बताइए, तो गुरुजी बहुरान है ना, गुरुजी कब शुद्ध वाली बताइए, जैसे 25 भवा, 36 भवा, 196 भवा, 1296 भवा। मतलब हम एकदम बढ़िया वाली संख्या बतोबे, जगह मान निकरत हुए, अंटिक संख्या ना बतोबे। आओ देखा, चलाओ देखो। पहले अपने सब स्क्वायर समझ लीजिए, उसके बाद का समझ लीजिए स्क्वायर रूट। अब देखा स्क्वायर कैसे निकलत है, स्क्वायर कैसे निकलत है। सबसे पहले आप अपने मन कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। संख्या हमने ली 79। हमने क्या ली संख्या 79। हमें क्या निकालना है 79 का स्क्वायर। 79 का स्क्वायर देखा कैसे निकला था। 79 का स्क्वायर कैसे निकला देखा। सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले ये किया जाता है कि हम इस संख्या का लिखेंगे स्क्वायर, इस संख्या का लिखेंगे स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, फिर 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। अब इतना ना याद हो भैया, फिर 9 पढ़े आओ, इतना ना याद हो रहा दिया समझना होगा। 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49। अब स्क्वायर स्क्वायर तो याद होना चाहिए, ठीक है। अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है इसका स्क्वायर है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब 7 का 9 में गुणा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, उसके बाद 2 से गुणा, 9 सत्ते 63, 63 दूना 126, 63 दूना 126। जेकर ना आवत हुए बुढ़ा के लिए भैया, 2 3 6 2 6 12, कितना हो गया 126। 7 9 63 दूना 126। जैसे गुणा करत के एक लास्ट में छोड़ दिन जाता है, वैसे यहूं छोड़ दीजिए। ये अगर छोड़ दिया यहाँ से क्या हो गया 126, ठीक। जैसे गुणा करत के अपने सभी जगह छोड़ दिया था, वैसे यहूं एक छोड़ दिया है, ठीक है। 7 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 50, 7 9 63, 63 दूना 126। संसार के कौन संख्या हो सबके स्क्वायर निकले भैया का, जान लिया। तो एक के जगह एक आएगा, 8 6 14, 14 4 हाथ आई 1, हाथ आई 1, 8 6 14 4 हाथ आई 1, 9 1 10, 10 2 12, 12 2 हाथ आई 1, 4 1 5 1 6, कितना आंसर आएगा 62 41, 62 41, 62 41। एक आध दो एग्जाम्पल और देख ले जाए। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 83 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आप लोग गलती करोगे। हमेशा इतना याद रखिए कि एक संख्या के स्क्वायर के लिए कम से कम में 2 अंक लेने हैं। एक संख्या के स्क्वायर के लिए कम से कम 2 अंक होने चाहिए। एक संख्या के स्क्वायर के लिए कम से कम कितने अंक 2। तो 3 का स्क्वायर न होगा, लेकिन कम से कम 2 अंक चाहिए, इसलिए आगे क्या लगाएंगे 0। 3 का स्क्वायर 0 9 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 0 9, क्योंकि कम से कम 2 अंक चाहिए। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64। हाथों वाले देखा और देखा चला। 61 का स्क्वायर देखो, 1 का स्क्वायर 0 1 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन हमें 2 अंक चाहिए। 1 के बदौलत कितने अंक 2 अंक, तो 1 का स्क्वायर 0 1। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद अगला काम 8 3 24, 8 3 24, 24 दूना 48, एक अंक छोड़ के लिखेंगे पीछे से। 8 3 24, 24 दूना 48। अब जोड़ लीजिए, 9 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया। आपका आंसर कितना अच्छा लगा ना। अभी आप 83 को 83 से गुणा करते जल्दी ना आता। अब देखिए इसको 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12। जोड़ लीजिए, 1 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 3, 3721, 3721, 3721। अब इसके बाद जो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे जहर वाले क्वेश्चन, जहर वाले मतलब खतरनाक, जिनमें आपको 341, 356 मतलब बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना आना चाहिए। ये जान लीजिए, ये तरीका आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से काम कहाँ करेगा 2 अंकों के लिए। कितने अंकों के लिए 2 अंकों के लिए। 3 अंकों के लिए आप दूसरा तरीका लगाइए, ठीक ना। उसको मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक। थोड़ी थोड़ी बातें बताते जा रहे हैं, आप इसको कंठस्थ करते चलिए। तो ये हो गया 2 अंकों का स्क्वायर निकालना, 2 अंकों का स्क्वायर निकालना। अब देखिए जहां अच्छे अच्छे व्यक्ति हिल जाते हैं वो है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के अपने पास 3 तरीके होते हैं। क्या तरीके 3? एक गुणनखंड तरीका जो बचपन में पढ़ा गया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। अब मैं आपको नया तरीका बताने जा रहा हूं जो हमारा अपना तरीका है। इसमें क्या करेंगे हम लोग,
उन्हीं संख्याओं का गुणनखंड, वो उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल निकाल पाएंगे जो अपने आप में पूर्ण वर्ग होगी, जो अपने आप में पूर्ण वर्ग होगी। देखिए एग्जांपल के तौर पर, जैसे अभी मैं कहूँ 196, 196 का वर्गमूल 14 होता है, 196 का वर्गमूल 14। तो कैसे हम लोग निकालेंगे इसको समझिए। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको याद होना चाहिए स्क्वायर सबका। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब एक चीज गौर कीजिए, देखिए 9 का स्क्वायर 81 आया है, 1 का स्क्वायर 1 आया है, इकाई का अंक इसका भी 1 है, 9 का भी इकाई का अंक 1 है, तो इकाई के अंक और इकाई के अंक देखो समान है, क्योंकि यह तरीका हम इकाई के अंक से ही लगाएंगे। इकाई का अंक समान है। वैसे देखिए 2 का इकाई का अंक 4, 8 का इकाई का अंक 4, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, इकाई का अंक 4 इसमें भी आया, इकाई का अंक 4 इसमें भी आया है, तो इन दोनों को हम एक ग्रुप में रखेंगे, ये दोनों एक ग्रुप में हो गए। वैसे देखिए 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, इसका भी इकाई का अंक 9, इसका भी इकाई का अंक 9, इन दोनों को रखेंगे एक ग्रुप में, इनको दोनों को रखेंगे एक ग्रुप में। आगे चलते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, इसका भी इकाई का अंक 6, इसका भी इकाई का अंक 6, इन दोनों के ग्रुप में 5 अकेला बिंदास है, ये अकेला रहेगा, वैसे 0 अकेला बिंदास है, अकेला रहेगा। ठीक, तो ये चीज हमको ऑलरेडी आती थी। अब इसमें से तरीका क्या चुराना है उसको समझिए। इकाई के अंक पे ध्यान दीजिए, 1 का इकाई का अंक 1 और 9 का इकाई का अंक 1। ठीक, अब मैं आपको सवाल लगाते समय बताऊंगा इसको लागू कैसे करना है। जैसे देखिए सबसे पहले मैं आपको संख्या दिखा देता हूं। हमने लिया 36, 36 को 36 से गुणा करिए, 6 36, हाथ आए 3, 3 छक 36 18, 18 3 21, 3 छक 18, हाथ आए 1, 3 3 9 1 10, कितना हुआ 6 9 12, संख्या कितनी आ गई 1296। 36 का स्क्वायर कितना आ गया 1296। अगली संख्या को ले लीजिए, जैसे हमने ले ली 43, 43 का स्क्वायर ट्रिक से निकालते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 3 12 दूना 24, यहाँ लिखा गया 24, यहाँ आया 9 4 8, ये कितना आ गया 18 49, 18 49। अब देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ 18 49 का निकालने का तरीका। 18 49 का हमको क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। 18 49 का हम लोगों को वर्गमूल ज्ञात करना है, 18 49 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले पीछे से 2 2 का जोड़ा, जितनी बातें बोले याद करते चलिए। सबसे पहला काम पीछे से 2 2 का जोड़ा, सबसे पहला काम पीछे से 2 2 का जोड़ा, पीछे से 2 का जोड़ा बन गया, पीछे से 2 का जोड़ा। ये संख्याएं 7 रहेंगी, ये संख्याएं 7 रहेंगी, 7 नहीं छोड़ सकती है। लास्ट में क्या लिखा है 9, लास्ट में क्या लिखा है 9, तो लास्ट में 9 किसके स्क्वायर में आता है। लास्ट में 9 मतलब इकाई का अंक 9 किसके स्क्वायर में आता है, कि तो 3 के स्क्वायर में 9, कि तो 7 के स्क्वायर में 9। इसका मतलब उत्तर का लास्ट का भी अंक कि तो 3 होगा, कि तो 7। उत्तर का भी लास्ट का अंक कि तो 3 होगा, कि तो 7। उत्तर का भी लास्ट का अंक कि तो 3 होगा, कि तो 7। अब ये पूरा 49 खत्म हो गया, 49 का काम खत्म, 49 का काम खत्म। अब ध्यान दीजिए 18 पे, अब ध्यान दीजिए 18 पे। इसको कैसे करेंगे, ये वाला तरीका समझ गए आप लोग। 18 को देखिए, 18 में हम लोग को क्या करना है। 18 में वो 2 संख्याएं लेनी है, 18 में वो 2 संख्याएं लेनी है, 18 में वो 2 संख्याएं लेनी है जिनका स्क्वायर इसके नीचे आता हो, जिनका स्क्वायर इसके नीचे आता हो। जैसे कहने का मतलब समझिए, जैसे भी यहाँ पे 4 ले लेंगे। अब 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे क्या लेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों संख्याओं के बीच में 18 आ रहा है ना। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 18 को 18 के लिए हमें ऐसी 2 संख्या चाहिए, 18 के लिए हमें ऐसी 2 संख्या चाहिए जिनका स्क्वायर उसके बीच में आता हो, जिनका स्क्वायर उसके बीच में आता हो। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 के बीच में 18 कहीं ना कहीं आएगा, तो हम 4 और 5 ले लेंगे। क्या ले लेंगे 4 और 5, तो यहाँ पे हमने ले लिया 4, यहाँ हमने ले लिया 5। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, अब उत्तर निकालने का तरीका समझिए। यहां से एक लोग हमें चाहिए, यहां से हमें एक लोग चाहिए, दोनों लोग हमें मिल जाए तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसका तरीका होता है जो आगे वाली संख्या होती है, नीचे वाली संख्या में से जो छोटी होती है उसका पहला अंक,
जो छोटी होती है उसका पहला अंक, जो छोटी होती है उसका पहला अंक। 45 लिखा गया था, तो छोटी संख्या क्या है इसमें 4, इसको ले लिया गया। छोटी संख्या क्या है 4, इसको ले लिया गया। ठीक है, अब बात आती है इन दोनों में किसको लेंगे, 3 और 7 में किसको लेंगे, 3 और 7 में हम लोग किसको ले लेंगे। इसके लिए देखिए, इसके लिए इन दोनों का करते हैं गुणा, इन दोनों का करते हैं गुणा। 4 को 5 से गुणा करिए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब ये वाली संख्या को तुलना कीजिए इससे, इस वाली संख्या की इससे तुलना कीजिए जो अंदर लिखी है 18। 18 20 से बड़ा है कि छोटा, 18 20 से बड़ा है कि छोटा। आप लोग कहोगे 18 छोटा है 20 से, 18 छोटा है किससे 20 से। 18 क्या है छोटा, 18 छोटा है, इसलिए हम क्या लेंगे छोटा वाला मान। उत्तर हो गया 43, उत्तर हो गया 43, उत्तर हो गया 43। आगे चलते हैं दूसरी संख्या पर, धीरे धीरे आपको समझाएंगे। देखिए एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए जैसे हमने संख्या ली 82 81, 82 81, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ले लीजिए आप अंडर रूट वाला चिन्ह, फिर पीछे से 2 अंक, पीछे से 2 अंक, पीछे से 2 अंक ले लिए गए। इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 किसमें आता है, इकाई का अंक 1 की तो 9 में आ रहा है कि तो 1 में आ रहा है, इकाई का अंक की तो 1 में आता है कि तो 9 में आता है। ठीक, अब ये जो 82 नामक संख्या है, 82 जो संख्या लिखी गई है, आप ऐसी कोई 2 संख्या लीजिए जिनका स्क्वायर इनके बीच में आता हो, सॉरी जिनके स्क्वायर के ये बीच में पड़ती हो, जिनके स्क्वायर के बीच में ये आती हो। जैसे 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, उसी बीच में तो 82 आएगी। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, तो 9 और 10, 9 और 10, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, उसी के बीच में 82 आ रही है। यहाँ पे लेंगे हम 9 और 10, 9 और 10, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं हम। ठीक, मैंने आपको बताया था पहले वाले सवाल में कि इन दोनों में वही संख्या ली जाएगी जो छोटी होगी, इन दोनों में वही संख्या ली जाएगी जो छोटी होगी। कौन छोटी है 9, कौन छोटी है 9, ले ली गई। बात आती है इन दोनों में से किसको लेंगे, इन दोनों में से किसको लेंगे। उसके लिए इसको हम गुणा करते हैं, उसके लिए हम इसको गुणा करते हैं। 9 दहम 90, 9 दहम 90, 9 दहम 90। अब 82 की तुलना कीजिए, 82 की तुलना 90 से कीजिए। 82 90 से छोटा है कि बड़ा, 82 90 से छोटा है कि बड़ा। तो आप कहोगे 82 छोटा है, छोटा है तो छोटा वाला मान यहां से भी ले लेंगे। कितना उत्तर आ गया 91, कितना उत्तर आ गया 91, कितना उत्तर आ गया 91। ठीक, और चलते हैं दूसरे सवाल पर। देखिए जैसे हमने संख्या ली 62 41, हमने संख्या ली 62 41। अब पीछे से 2 अंक का जोड़ा, पीछे से 2 अंक का जोड़ा। इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 1 और 1 और 9 में है, 1 और 9 में है, 1 और 9 ले लेंगे। अब इसको ऐसी 2 संख्या सोचिए जिनके स्क्वायर के बीच में आती हो, ऐसी 2 संख्या सोचिए जिनके स्क्वायर के बीच में आती हो। तो 8 का स्क्वायर 64, ये तो ज्यादा हो गया, हमको ज्यादा वाला बल्कि पीछे लिखना होता है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 49 और 64 के बीच में ही कहीं ना कहीं 62 आएगा। ठीक, अब इन दोनों में से छोटी वाली संख्या ले लेंगे। कौन सी संख्या ली 7, कौन सी संख्या ले ली गई 7। अब अगला तरीका इन दोनों को गुणा करिए। अब इनमें से समझना है ना कौन होने चाहिए, उसके लिए इनका गुणा करते हैं। 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस संख्या को देखिए, ये इससे बड़ी है छोटी। 62 नंबर संख्या 56 से बड़ी है छोटी, 62 56 से बड़ी है छोटी। आप कहोगे गुरुजी 62 बड़ी है, तो बेटवा जब 62 बड़ी है तो बड़ी ले लिया, कितना होगा 9, कितना आएगा 79, कितना आएगा 79, आंसर आ गया। ठीक, और चलते हैं आधे एग्जाम्पल पर। अब भाई हमने याद थोड़ी ना क्या कैसा संख्या होगा, इसलिए निकाल लेते हैं एक बार यहाँ पर हम। देखिए जैसे हमने संख्या ली, अगली संख्या 21 16, अगली संख्या 21 16।
अगली संख्या 21 16 ली। फिर वही तरीका, पीछे से 2 का जोड़ा, पीछे से 2 का जोड़ा। इकाई का अंक क्या है 6, इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6। अब देखिए इकाई का अंक 6 किसमें है, 4 के इकाई का अंक में 6 आता है और 6 के इकाई का अंक में 6 आता है, मतलब 4 के इकाई का अंक में 6 और 6 के इकाई का अंक में 6। 21 नामक संख्या को ऐसी 2 संख्या लीजिए जिनके वर्गों के बीच में आता हो। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों में छोटी संख्या ले लेंगे। कौन छोटी संख्या है 4, इन दोनों को गुणा करिए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। फिर इसकी संख्या की तुलना करिए इससे, 21 संख्या इससे बढ़िया कि छोटी, 21 संख्या इससे बढ़िया कि छोटी, तो 21 20 से बड़ी है, 21 इससे बड़ी है, तो क्या लेंगे बड़ी। कितना उत्तर आ गया 46, कितना उत्तर आ गया 46। आगे बढ़ते हैं। अब ले लीजिए 59 29। आप अपने आप से कोई भी उठपटांग संख्या ना बनाइएगा, क्योंकि हर पूर्ण वर्ग संख्या का तरीका है ये निकालने का, कोई अन्यत्र संख्या नहीं निकलेगी। जो पूर्ण वर्ग होगी उसी का वर्गमूल इस विधि से निकलेगा। पीछे से 2 अंक का जोड़ा लीजिए, पीछे से 2 अंक का जोड़ा, ठीक। इकाई का अंक 9 है, इकाई का अंक 9, इकाई का अंक 9 किसका देखो, 3 का इकाई का अंक 9, 7 का इकाई का अंक 9। यहाँ पर ले लेंगे 3 और 7, 3 और 7। इनको ऐसी 2 संख्याओं के नजदीक देखिए जिनके वर्गों के बीच में पड़ती हो, जिनके वर्गों के बीच में पड़ती हो। तो क्या लोगे 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, उसी के बीच में कहीं ना कहीं आएगा ये। छोटी संख्या 7, छोटी संख्या 7, छोटी संख्या 7 होगी। फिर इनका दोनों गुणा करिए, 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56। फिर इसकी तुलना कीजिए, इसकी तुलना 59 की तुलना कीजिए 56 से। 59 56 से बड़ा है कि छोटा, 59 56 से बड़ा है कि छोटा। तो आप कहोगे 59 गुरु जी 56 से बड़ा है, तो बाबू बड़ा ले लिया, 7 बड़ा हो गया। उत्तर इसका 57। ठीक साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बार बार कहे वाली चीज ना आए सब, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत।